हेलो दोस्तों, आज है हमारा नायक सीरीज़ का पहला दिन। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्टकट में पढ़ूँ तो ये है कि यूनेस्को ने एक अमूर्त साइट है जिसका नाम है मुदिएट्टू। ये किस राज्य की है जिसको 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था? आंसर हमारा केरल। केरल के अंदर जितने भी नृत्य वगैरह हैं ये ज़्यादातर इसके अंदर बाद में डबल टै लिखा होगा, जैसे कि मुदिएट्टू। अच्छा, तो अमूर्त साइट में 15 जोड़े गए हैं टोटल। इन 15 के अंदर इनके जो जोड़ा गया था, इनको कब कब जोड़ा गया था? 2008 में 3 को जोड़ा गया था, कुदियट्टम और वैदिक जप, रामलीला। 2010 में 3 जोड़ा गया था, छयू, कालबेलिया और मुदिएट्टू। और योग को जोड़ा गया था 2016 के अंदर। कुंभ मेले को जोड़ा गया था 2017 में। दुर्गा पूजा को 2021 में, जो कि 14 साइट्स थी हमारी। और गरबा को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 15वीं हमारी साइट है। ठीक है, तो यानी कि 15वां हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, ये हमारा सबसे लेटेस्ट है गरबा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि विश्व धरोहर में टोटल हमारे 42 हैं, और 42 में भी सांस्कृतिक है 34, प्राकृतिक है 7 और मिश्रित है 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो लाहो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर होगा हमारा मेघालय। मेघ यानी कि जब बरसते हैं तो हम कहते हैं कि लाओ लाओ, यानी कि बारिश लाओ। अन्य नृत्य भी है मेघालय के अंदर। नोंग क्रेम, बेहदीन खलम, साद सुख, जब बारिश होती है तो हमें सुख सा मिलता है। वांगला, बंगला भी डूब जाता है। खांसी, खांसी वासी सब खत्म हो जाती है। ठीक है। केरल के अंदर और भी ऐसे कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि गंगूबाई हंगल का जो संबंध है वो किस घराने से? आंसर है हमारा किराना घराना। जब किराया कोई मांगने आता है तो उसको हम क्या करते हैं? बाई बाई, यानी कि गंगूबाई। ठीक है। अच्छा, संस्थापक है इसके करीम खान, और कलाकार है इसके कौन कौन और भी जो करते हैं, जो यानी कि जो किराना घराने से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बलदेव, बल वाला, जिसके अंदर बल होगा तो किराया मांगने आएगा ही। भीमसेन जोशी, जिसके अंदर जोश होगा वो भी मांगने आएगा, तो जोश के साथ आएगा। अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरशंकर भट्टाचार्य का संबंध किससे? आंसर होगा हमारा सितार। सितार को याद रखेंगे हम स्टार से, यानी कि सितारे से। और शंकर के ऊपर जो सर पे लगाया है वो भी सितारा लगा हुआ है। ठीक है। सितार वादक और भी हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर, यहाँ पर भी सितारा लगा हुआ है। निखिल बनर्जी, आपका मन खिल जाता है जब आपको कोई स्टार दे देता है। विलायत खां, हमारे बहुत सारे स्टार विलायत में भी रहते हैं, यानी कि बाहर विदेश में भी रहते हैं। अरविंद, विंड शायद रखेंगे हवा, अब हवा में देखोगे तो सितारे आपको नजर आएंगे। ठीक है। वायलिन का जो संबंध है वो किन किन से है, जैसे कि वैद्यनाथन और सुब्रमण्यम से। संतूर का संबंध शिव कुमार सोपारी, शिव कुमार और भजन सोपारी से। ठीक है ना। भजन करते हैं कौन? शिव संत के लिए। ठीक है। सारंगी का जो संबंध है वो है बुंदू खान और सुल्तान खान से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा हमारा तमिलनाडु, चिथिरई। ठीक है। और चिथिर और भी है तमिलनाडु, जैसे कि चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल और महामहिम, और ये पुडंतु। पुडंतु जो है न्यू ईयर है तमिलनाडु का। अच्छा, केरल का जो न्यू ईयर है वो हमारा विशु होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप खिताब कब जीता था? आंसर है हमारा 1975 में। कैप्टन रह चुके इसके अजीत पाल सिंह। पाक को हराया था। तीसरा ये वर्ल्ड कप था, आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। 2026 में जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है ये हॉकी का, ये होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। पहला विश्व कप हुआ था 1971 में बार्सिलोना में, जीता था पाकिस्तान और हारा था स्पेन। 23वां जो हुआ था अभी हॉकी का वर्ल्ड कप वो भारत में हुआ था, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। और इसमें जीता था जर्मनी और हारा था कौन? बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंजाब से संबंधित कुछ संगीत हैं, उनके नाम बताने हैं। आंसर है हमारा टप्पा, जुगनी और लेरियन, सुहाग और धोरियन। थोड़ी वीडियो हल्की सी बड़ी होगी क्योंकि सर ने भी इसको 1.5 घंटा लिया था पूरा। ठीक है ना, लगभग 2 घंटे लिए थे, 1 घंटा 40 मिनट लिया था सर ने, नवीन सर ने पढ़ाने में इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? आंसर है हमारा विंबलडन। ठीक है ना, विंबलडन। और इसके टोटल हमारे 4 होते हैं जो टेनिस करते हैं, टेनिस से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच मिट्टी पर, और ये विंबलडन खेला जाता है हमारा घास पर। और ये यूएस ओपन भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खेला गया था 2024, इसमें पुरुष जो खिताब जीता था वो जानिक सिनर ने जीता था।
महिला का जो खिताब जीता था आर्यना और संबालेका, और जो युगल का खिताब जीता यानी कि डबल, ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू यानी कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी पुस्तक को जो है बुकर प्राइज मिला है जो कि किरण देसाई ने लिखी है। आंसर हमारा द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, 2006 में इनको बुकर प्राइज मिला है। किरण देसाई की और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हुल्ला बालो इन गवावा ऑर्चर्ड। अनीता देसाई इनकी बड़ी बहन है, इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि फस्टिंग फिस्टिंग और इन कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था वो कब हुआ था। आंसर हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे कि संविधान सभा का जो स्थापना हुई थी वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला संशोधन JB कृपलानी के द्वारा, जो अध्यक्ष थे पहले अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और पहले अध्यक्ष स्थायी राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे। कुल सेशन 11 हुए और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहला सत्र जो हमारा चला था वो 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 होने वाला है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है। आंसर होगा हमारा ये श्री BN राव। BN राव को सर्वाधिक इनको जो है ना BN राव को जो है ना संविधान का पहला पुरुष भी बनाया गया है, पहला प्रारूप भी बनाया है इन्होंने BN राव ने, और संवैधानिक सलाहकार भी इनको माना जाता है। जब इन्होंने पहला प्रारूप बनाया था तो उसके अंदर 243 अनुच्छेद थे जिसको पेश किया गया था 1947 यानी कि अक्टूबर में। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना के तहत हुआ था। आंसर है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और ये जो आया था कैबिनेट मिशन वो 24 मार्च 1946 को आया था और जो पेश किया गया था 16 मई 1946 को पेश किया गया था। ठीक है भाई। अध्यक्ष थे इसके माउंट बेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। माउंट बेटन योजना जो लागू हुई थी 1947 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। आंसर है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि पटेल साहब। और मौलिक अधिकार की उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति है जो वो है JL नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 में। इस दिन कानून दिवस भी मनाते हैं। और संविधान का जो निर्माण है के निर्माण में जो समय लगा है वो टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं, टोटल 165 बैठक। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं थी, इनके नाम आप खुद पढ़ लीजिए। 15 महिलाएं थी टोटल। और जो दलित महिला थी एकमात्र दलित महिला का जो नाम है वह दक्षिणाई वैल्यूद है। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज मुस्लिम। ठीक है ना, ये मुस्लिम थी। पढ़ लीजिए आप इनका नाम, PDF से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है वो कहाँ से मिला है। आंसर हमारा मध्य प्रदेश में हथनोरा। ठीक है। इसका जो नाम है जो मिला है ये नर्मदा मैन का साक्य यहाँ से मिला है 1902 में ASI के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं भी हमारी मध्य प्रदेश में होने वाली है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका की जो है ना वो देखा था, यानी कि इसकी खोज की थी। आंसर है VS वाकणकर। खोज की थी 1957 में। भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 में। ट्रिक बताता हूँ उसको। भीमबेटका, भीम में है 2 शब्द, भीम है भीम और बेट है का यानी कि 3 शब्द, जो बीच का है वो भर दो 0 से। 2003। ठीक है ना, याद हुआ। महाभारत पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि भारत में व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ से मिला है। आंसर हमारा मेहरगढ़ से। यहाँ से मिले हैं चावल के साक्य। ठीक है, मेहरगढ़ से 7000 साल पुराने हैं ईसापुर में। और बेलन रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में एक लहुरा देव है वो यूपी में है। और यूपी में भी कहाँ पर,
संत कबीर नगर में। यहाँ से 9000 साल पुराने शाक्य मिले हैं, यानी कि इससे भी 2000 साल पुराने। तो अब हमारा जो सबसे पुराना है वो लहुरा देव है। स्थायी जीवाश्म के जो शाक्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, और पालतू भैंस भी मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर हमारा जौ। कभी वहाँ पे क्या लगा दो, कभी गेहूँ लगा दो। 7वीं शताब्दी में इसको इस्तेमाल किया गया था, 7वीं ईसा पूर्व में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भाई टोली को याद रखो आप डोली से, जब आप डोली उठाते हो किसी की तो बीच में रखनी पड़ती है, मध्य में, वरना वो गिर जाएगी, और मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। गुजरात रंगपुर लोथल रंगपुर धोलावीरा का जो संबंध है वो गुजरात से है। बनावली का हरियाणा में है, और रोपड़ का गुजरात में, पंजाब में है। ठीक है ना, पंजाब यानी कि पंजाब किसी का मार दोगे तो वो रो ही पड़ेगा। अतरंजी खेड़ा है यूपी के एटा में, और लोहे के शाक्य यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कुल कितने राज्यों की जो सीमा है रेखा है वो तट रेखा पर स्थित है, यानी कि पानी से लगी हुई है। टोटल 9 है। पश्चिमी है 5 और पूर्वी है 4। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए आराम से। सबसे लंबी जो सीमा लगती है राज्य की वो है गुजरात। सबसे छोटी सीमा लगती है गोवा। और सबसे लंबी सीमा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, और सबसे छोटी सीमा यूनियन टेरिटरी ये है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कन्याकुमारी की जो अवस्थिति है वो कहाँ है? आंसर होगा हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा द्वीप 10 चैनल डिग्री के को अलग 10 मतलब कौन से द्वीप को 10 चैनल डिग्री अलग करता है? आंसर होगा हमारा अंडमान और निकोबार। मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, 8, 9, 10 इसको लिख लिया आपने। तो पहले तो लिखेंगे एक साइड में MLA, दूसरी साइड में लिखेंगे MMN, MLA और MMN। M से मालदीव और इधर मिनिकाय, लक्षद्वीप मिनिकाय, और अंडमान निकोबार। 11 डिग्री चैनल भी है, लेकिन ज़्यादा पूछता नहीं है, ये अमीनी द्वीप और कन्नौर को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, अगर भूमि स्थली की बात करते हैं इंडिया में तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। इसका चैनल डिग्री भी लिखा है ना, 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे पूर्वी है किबीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी है जो वो गुहार मोती जो कि गुजरात में। आपको मुझे पता है कि याद होगा सब कुछ ही। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। गांव है कौन सा? डोंग। 1999 में इसकी खोज हुई थी, यानी कि यहाँ पे पता लग गया था कि भाई यहीं पे सबसे पहले कुछ सूरज निकलता है। सुबह 4 बजे सूरज निकलता है यहाँ पर, और शाम को 4 बजे ही छिप जाता है। ठीक है। और सूर्यास्त सबसे लेट होता है हमारा गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर होगा विकासशील और मिश्रित। विकासशील के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कृषि पर आधारित है पूरा देश ज़्यादातर मुख्य, और विशाल जनसंख्या यानी ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे नंबर 1 है हमारा देश जनसंख्या में। असंतुलित धार्मिक विकास यानी कि धर्म अलग अलग बिखरे पड़े हैं। भिन्न प्रति व्यक्ति आय, अलग अलग आय है सबकी। और परछन बेरोजगारी यानी कि जो छिपी हुई बेरोजगारी, किसी को दिखते नहीं दर्द बेरोजगारों का, लेकिन वो है अंदर अंदर ही। बेरोजगारी का दर्द बेरोजगारी समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण। भाई मैं भी हूँ, ठीक है। अच्छा, धन की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम, और पूंजी निर्माण की न्यून दर। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि भारत में गरीबी का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा नीति आयोग का कार्यदल। उसमें भी कौन सा? MOSPI के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। अब ये MOSPI क्या है? NSSO और CSO इन दोनों को मिलाकर बना था 23 मई 2019 में MOSPI। फुल फॉर्म इसकी देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये है इसका, थोड़ा इधर छिपा हुआ था ना इसलिए दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हुई? भाई टोटल ये 3 हैं, और आप देख सकते हो ऑप्शन में अगर कोई भी देगा ना तो आप इसको लगा देना। सबसे पहले हमारी जो है थी
जो थी पंचवर्षीय योजना, ये हमें समय पर नहीं हुई थी, 1966 में होनी थी, लेकिन ये 66 में ना हो गए, 1969 में हुई। फिर हमारी छठी 1978 में होनी थी, लेकिन 1980 में हुई। और फिर आठवीं 1990 में होनी थी, लेकिन ये 1992 में हुई। ठीक है, कोई भी आपको अगर ऑप्शन मिले ऐसा तो आप इसको लगाना है। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी हमारी, वो 2012 से लेकर 17 तक चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 होगा कि विद्युत को नापने का जो है विद्युत नापा जाता है किलोवाट हावर में, ताप सेल्सियस में, और रक्त गुणक में। जो भूकंप को नापने का है वो स्केल है रिक्टर स्केल। आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर में, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, और वायु का जो वेग है वो एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 होगा कि दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। डायोप्टर का, लेंस की क्षमता, और जूल जो है वो ऊर्जा का है। ठीक है ना, ये इधर मात्रक है, इधर ये मात्रक है, इधर ये इकाई है। ठीक है, और बैकुरल का जो है नापने का जो मात्रक है वो क्या है, जो बैकुरल जो किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। और जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? आंसर होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो दोबारा से वापस उसी अवस्था में आ सकते हैं। जैसे कि जल से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से जल भी बन सकता है। तांबे से तार बनना, तार से तांबा भी बन सकता है। और लोहे से चुंबक बनना, ये भी सेम बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक कागज़ को आप जला दो, राख बना दो, तो फिर वो क्या है? ये है आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आप राख से फिर दोबारा कागज़ नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 होगा कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो कितना है सदैव? आंसर होगा हमारा 7 से अधिक, ना कि 7। 7 है उदासीन, 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 से कम होगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34 होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? आंसर होगा बी और सी, बी सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? कीड़ा, KEDA। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन के कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये भी कौन से हैं? KEDA। ठीक है, कीड़ा याद रखेंगे इसको ट्रिक से, क्योंकि कीड़ा कभी भी जल में नहीं घुलता। फैट में घुलनशील विटामिन जो है ADE सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि हमारा शरीर से कौन कौन से विटामिन बनते हैं? क्वेश्चन आंसर होगा हमारा D और K मिलता है कहाँ से? आंत जीवाणु से प्राप्त होता है, और जो D है वो धूप से मिलता है, इसलिए सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए। अभी फिलहाल गर्मी ज़्यादा है, इसलिए अभी धूप में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे सुबह के ले सकते हो ना, सुबह धूप अच्छी होती है। किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? आंसर होगा सौराष्ट्र स्टेडियम, जो कि कहाँ है? सौराष्ट्र स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है अब? निरंजन शाह स्टेडियम। आपको कमेंट में बताना है कि ये स्टेडियम कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इंडियन गार्डन कहाँ पर है भाई? कोलकाता के अंदर है। और M चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? आंसर है अदिति सेन डेल। 50 वर्ष के कम आयु वालों को दिया जाता है ये पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। कंप्यूटिंग नवाचार के लिए इनको मिला है, किनको? अदिति सेन को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? आंसर होगा जवान मूवी को। और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जो कि जवान के हैं, अभिनेत्री नयनतारा जो भी जवान फिल्म की है, और निर्देशक यानी कि डायरेक्टर वो संदीप रेड्डी को मिला है एनिमल मूवी के। बेस्ट विलन पता होगा आपको, बॉबी देओल एनिमल मूवी का बहुत खतरनाक रोल कर रखा है भाई साहब इसने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ICC वर्ल्ड कप ICC अवार्ड 2023 में किसको बेस्ट खिलाड़ी का दर्जा मिला है? मैन में पैट कमिंस को मिला है। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 20.5 करोड़ को में बिके हैं। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, 24.75 करोड़। भाई साहब अगर इनका पूरा एनालिसिस किया जाए ना मिचेल स्टार्क का, तो इनकी एक बॉल को ना 7 लाख में इन्होंने फेंका था, है ना। जो इन्होंने एक बॉल डाली थी, उस एक बॉल की जो वैल्यू थी वो थी 7 लाख। ठीक है, अब देख लो आप। ICC अवार्ड जो है वनडे के लिए मिला है कोहली को, ठीक है ना, बेस्ट जो क्रिकेटर है। और टेस्ट के लिए है उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और T20 के लिए अपने सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा
कि यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आंसर है हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। इसकी जो धनराशि है हमें मिलती है 15,000 रुपये आर्थिक सहयोग के नाम पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? थोड़ी लंबी हो गई वीडियो क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सारे थे इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिल से थैंक यू यार। ठीक है, आपका बहुत प्यार मिला मुझे और मिल रहा है प्यार, और आप इस वीडियो को ना शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ प्लीज़।